वेलकम टू बुक समरी। जब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तब उनके पेरेंट्स और बाकी के रिलेटिव्स उन्हें ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक से सोचो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। और उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा जाता है। वहाँ पे उन्हें कुछ चैप्टर्स दिए जाते हैं रटने के लिए, और उसने वो ठीक से रट लिए और उस पे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दिए तो उसे अगले क्लास में भेज दिया जाता है वैसे ही कुछ और चैप्टर्स रटने के लिए। और सक्सेसफुली वहाँ पे कोई फेल हो जाता है या फिर कम मार्क्स लाता है तो उसे बोला जाता है कि ठीक से सोचो, ठीक से पढ़ो, नहीं तो तुम लाइफ में फेल हो जाओगे। बार बार हमें यही बताया जाता है कि ठीक से सोचो, ठीक से सोचो, बट हमें ये कोई नहीं बताता कि कैसे सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है अगर हमें बचपन में ही सिखाया जाता कि कैसे सोचते हैं तो आज हम जहाँ है उससे भी कई बेटर प्लेस पे होते। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। कई हजार साल पहले आचार्य चाणक्य जी ने अपने अर्थशास्त्र इस बुक में इसका आंसर दिया है। इन्होंने इसे अन्वीक्षिक कहा है, मतलब साइंस ऑफ थिंकिंग। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो चाणक्य के पास गए। उन्होंने उनके आश्रम में जाके देखा, चाणक्य वहां नहीं थे। और आश्रम के बाकी के लोगों से भी पूछा चाणक्य कहाँ है, वहां किसी को भी इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। तो चंद्रगुप्त ने अपनी सेना भेजी चाणक्य को खोजने के लिए, बट कहीं कुछ पता नहीं लगा। और कैसे तैसे करके अपने मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करके उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। और थोड़े दिनों के बाद चाणक्य वापस आ गए। तो ये खबर चंद्रगुप्त को मिलते ही चंद्रगुप्त दौड़ पड़ा उनसे मिलने के लिए और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, गुरुजी ऐसे मुझे छोड़कर मत जाया कीजिए, ये सब कुछ मैं संभाल नहीं सकूंगा, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं ढूंढ सकता। तभी चाणक्य ने उन्हें अन्वीक्षिकी सिखाया ताकि वो खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाए। और आज हम अन्वीक्षिकी के 4 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, बोथ साइड थिंकिंग, मतलब हमें दोनों साइड से सोचना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव। मैक्सिमम टाइम हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं और किसी पॉजिटिव आउटपुट पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर कोई निगेटिव आउटपुट आए तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। एग्जांपल, हम सोचते हैं कि 12th पास करने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, बट हम कभी नहीं सोचते कि 12th फेल होने के बाद क्या करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए, हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, बट अगर हम निगेटिव आउटपुट के लिए प्रिपेयर रहे तो निगेटिव आउटपुट हमारे लिए कोई नई बात नहीं रहेगी और हम उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे। सेकंड, अल्टरनेटिव थिंकिंग। कई बार ऐसा होता है अनेक प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन होता है या फिर एक ही प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लोन लेना या फिर किसी फ्रेंड से हेल्प मांगना या फिर कंपनी के कुछ टैक्स बेच देना और कंपनी के अननेसेसरी एसेट्स बेचकर और उसे पैसे जमा कर लेना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं और हमें चुनना होता है कि इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है जो कि हमारे लिए सही हो। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाणक्य ने उस टाइम बताई थी जो कि आज भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़ने से लेकर इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करा जाता है, जिसे साम दाम दंड भेद इस नाम से जाना जाता है। साम यानी डिस्कशन करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना, दाम यानी कुछ ले दे के कॉम्प्रोमाइज करना, और भेद यानी डिवाइड करना, और दंड मीन्स पनिश करना। ऐसा कुछ नहीं कि हमें पहले साम यूज करना चाहिए और एंड में दंड। हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी ठीक लगे उसे अप्लाई करना होगा। अगर कोई फ्रेंडली नेचर का हो या फिर डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हो तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें साम या दाम स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। बट अगर सामने से कोई वेपन लेकर आए और हम पे अटैक करने लगे तो हम साम दाम और भेद स्ट्रेटेजी का यूज नहीं कर सकते, हमें उससे डिफेंस करने के लिए दंड ही यूज करना पड़ेगा। थर्ड, लीडरशिप थिंकिंग। चाणक्य ने सिर्फ चंद्रगुप्त को ही नहीं और भी बहुत सारे राजाओं को थिंकिंग करना सिखाया था। वो कहते थे कि राजा को एक पेरेंट की तरह होना चाहिए और उसे प्रजा को एज ए चिल्ड्रंस देखना चाहिए, और कभी कभी बहुत कठोर निर्णय भी अपने प्रजा के हित के लिए उसे लेने चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सुख और दूसरा हित। सुख यानी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और हित यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल में हमारे ब्रेन को एज ए किंग देखें बिकॉज हम सारे डिसीजन वही से लेते हैं, और हमारे बॉडी को एज ए प्रजा देखें तो हमारे सामने 2 ऑप्शंस होंगे, रोज सुबह उठकर जिम जाके एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, या फिर कुछ किए बिना सोते रहे जो कि हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे सकता है बट हमारी हेल्थ अच्छी नहीं कर सकता। एक्सरसाइज करके अच्छी हेल्थ बनाना हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकते हैं। फोर्थ, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, फोकस ऑन सोल्यूशन। एक बार चाणक्य का फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आया और वो कहने लगा कि मेरे किंगडम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उस पे चाणक्य ने कहा, क्या तुम मुझे तुम्हारा किंगडम दिखा सकते हो? तो वो दोनों वहां से चल पड़े। जैसे वो उस फ्रेंड के किंगडम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ राजा के सिपाही कैसे लोगों को लूट रहे हैं, मार्केट में ट्रेडर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव चल रहा है। सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी देखकर बता सके कि वहां का राजा कितना बुरा है और वहां पे कितना करप्शन चल रहा है। तो चाणक्य ने उस फ्रेंड से पूछा कि इस किंगडम में कितने % लोग करप्टेड है? तो उस पे उसने जवाब दिया ऑलमोस्ट 100%। तो चाणक्य ने कहा, सच में एक भी इंसान अच्छा नहीं? तो उस फ्रेंड ने कहा, हाँ है बट बहुत कम है, कहा जाए तो बस 2% लोग ईमानदार है। तो चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा,
कि हमें बस इन 2% लोगों पर ही फोकस करना चाहिए जो कि करप्टेड नहीं है। वही हमारी आखिरी उम्मीद है और हमें इन पर ही फोकस करना चाहिए और इन्हें पावरफुल बनाना चाहिए ताकि हम बाकी 98% लोगों के साथ डील कर सके। तो इस एग्जांपल को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम पर फोकस करने की वजह चाणक्य की तरह सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अगर हम किसी प्रॉब्लम को देखने का व्यू बदल दे तो हम उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये थी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें इनसाइड चाणक्य's माइंड अन्वीक्षित द आर्ट ऑफ थिंकिंग इस बुक की, जो कि राधाकृष्णन पिल्लाई ने लिखी है। इन्हें दूसरा चाणक्य भी कहा जाता है। और अगर इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप सुन सकते हो। और अगर ये बुक डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलना और लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।